लेकिन जिस चीज़ का इंतज़ार था वही चीज़ हुई। एफबीआर ने जो अपना इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल भेजा था, सेनेट ने उसको मंजूर कर लिया है। आपको बड़ी एक सादा सी मिसाल के साथ समझाऊंगा कि अब नॉन फाइलर्स की शामिल किस तरीके से आई है, इनके ऊपर किस तरह से पाबंदियाँ आयद की गई हैं। अब ये बिल्कुल हिलने के काबिल भी नहीं रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि पहले क्या होता था और इस बिल की अप्रूवल के बाद अब क्या होगा। देखें, पहले क्या था कि पहले दो तरह की कैटेगरीज थी, एक फाइलर था और एक नॉन फाइलर था। फाइलर उसको कहते थे जो अपनी रिटर्न फाइल कर लेता था, और नॉन फाइलर उसे कहते थे जो अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करता था। अब होता क्या था कि दोनों बंदे, जो फाइलर था वो भी कोई ना कोई ट्रांजैक्शन कर सकता था और जो नॉन फाइलर था वो भी कर सकता था। सिर्फ फ़र्क कितना था कि फाइलर जो था वो कम टैक्स पे करके, मिसाल के तौर पे गाड़ी खरीदने के लिए जाता था जब, तो वो कम टैक्स पे करके बनिस्बत नॉन फाइलर के गाड़ी खरीद लेता था। जब नॉन फाइलर डीलर के पास जाता था वो भी कहता था कि मैंने आपसे गाड़ी खरीदनी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना आता था कि ये फाइलर की निस्बत ज़्यादा टैक्सेस पे करके गाड़ी खरीद लेता था। लेकिन इस बिल की अप्रूवल के बाद अब जो नॉन फाइलर है, अव्वल तो उन्होंने नॉन फाइलर का वर्ड ही ख़त्म कर दिया, ये कैटेगरी ही ख़त्म कर दी। उन्होंने एलिजिबल और इन एलिजिबल पर्सनस की कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब नॉन फाइलर समझें कि इन एलिजिबल जो पर्सन है उसको नॉन फाइलर हम कह सकते हैं, सिर्फ समझाने की खातिर आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब जो नॉन फाइलर है, अब जब वो डीलर के पास जाएगा गाड़ी खरीदने के लिए, तो डीलर सबसे पहले क्या करेगा कि एफबीआर उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा। वो सबसे पहले उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद देखेगा कि क्या आप एलिजिबल हैं भी या नहीं। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के अंदर कुछ वेल स्टेटमेंट्स के अंदर चीज़ें होनी चाहिए, वो उन्होंने कुछ बयान की हैं। अगर आप एफबीआर के क्राइटेरिया के मुताबिक एलिजिबल नहीं होंगे तो डीलर आपको वहीं पे इनकार कर देगा कि भाई आप ये गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं। पहले तो ये था कि आप फाइलर की निस्बत ज़्यादा टैक्सेस पे करते थे, थोड़े से ज़्यादा पैसे देते थे उनको और गाड़ी खरीद लेते थे, लेकिन नई अमेंडमेंट के बाद अब आप गाड़ी बिल्कुल खरीद ही नहीं सकेंगे। दूसरी पाबंदी जो इन्होंने आयद की है वो ये है कि इनएलिजिबल पर्सन जो है वो अब अपना अकाउंट भी ओपन नहीं कर सकता, लेकिन एक ख़ास किस्म का अकाउंट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि आप उस अकाउंट को ओपन करवा के उसमें अपने पैसे रखवा सकते हैं। उसका नाम इन्होंने बताया है जी आसान अकाउंट। अब आसान अकाउंट जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसके अंदर कुछ लिमिट्स इन्होंने लगा दी कि थोड़े बहुत पैसे आप उसमें डिपॉजिट भी करवा सकते हैं और थोड़े बहुत उसमें से निकलवा भी सकते हैं। यानी आप कोई बहुत बड़ी रकूम, बहुत बड़ी अमाउंट्स ना डिपॉजिट करवा पा रहे होंगे और ना ही उसमें से विड्रॉ करवा पा रहे होंगे। इसी तरीके से इनएलिजिबल पर्सन के ऊपर जो इन्होंने एक तीसरी पाबंदी आयद की वो है प्रॉपर्टी की सेल परचेज। इन्होंने अभी ये डिफाइन नहीं किया कि कौन सी प्रॉपर्टी की सेल परचेज की ऊपर पाबंदी है, लेकिन बता इन्होंने दिया कि जो इन एलिजिबल पर्सन है वो अब प्रॉपर्टी की सेल परचेज नहीं कर पाएगा। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जो नॉन फाइलर था वो फाइलर की निस्बत से थोड़े से ज़्यादा टैक्सेस पे करके प्रॉपर्टी खरीद भी लेता था और प्रॉपर्टी बेच भी देता था, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद अब वो प्रॉपर्टी ना खरीद सकेगा ना ही वो प्रॉपर्टी को बेच सकेगा। इसी तरीके से जो नॉन फाइलर है ये इन एलिजिबल पर्सन है, ना तो अब वो कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है, मिसाल के तौर पे नए शेयर्स भी नहीं खरीद सकता, शेयर्स के अंदर जो है बाइंग सेलिंग भी नहीं कर सकता, और इसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी वो किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। म्यूचुअल फंड से मुराद यही है जो हम लोग डिफरेंट बैंक्स के अंदर, लेट्स से मिज़ान बैंक के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर, अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट के जो फंड्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो अब इन एलिजिबल पर्सन यानी नॉन फाइलर जो है इस अमेंडमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं कर सकेगा। इसका एक फ़ायदा तो ज़रूर होगा कि लोग जो हैं वो एफबीआर जो है उसकी ये कोशिश पूरी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स के एम्बिट में लेके आए, टैक्स नेट को बढ़ाए, रेवेन्यू बढ़ाए। लेकिन एफबीआर को ये मालूम नहीं है कि लोग अब जो है वो इसके भी चोर रास्ते ढूंढेंगे और इकानमी को कैश की तरफ ज़्यादा लोग लेकर जाएंगे। खैर, एफबीआर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि इकानमी को ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट किया जाए और डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ाया जाए, लोगों को टैक्स के नेट में लाया जाए। अपने रडार सिस्टम के ज़रिए चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो अपने कंट्रोल में लेके आ रहे हैं। खैर, देखते हैं आगे आगे क्या होता जा रहा है।